नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका नरेंद्र सिंह सोमवंशी कौटिल्य एकेडमी में। जैसा कि कोई भी समाधान समस्या से रहित नहीं हो सकता, वैसा ही हुआ है एमपीपीएससी 2019 के रिवाइज रिजल्ट के साथ में, जहां एक समस्या थी कि 2019 का रिजल्ट किस प्रकार से घोषित किया जाए। उसी समस्या के निराकरण के लिए जीएडी की तरफ से एमपीपीएससी को दिशा निर्देश प्राप्त हुए समस्या के समाधान के लिए। लेकिन जब वह समस्या का समाधान किया गया तो उसमें कुछ समस्याएं निकल के सामने आ गई हैं। वो समस्याएं क्या हो सकती है? बहुत सारे कैंडिडेट के मन में बहुत सारे सवाल हैं। क्या यह रिजल्ट एमपीपीएससी 2019 का असंवैधानिक है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो रिजल्ट निकाला गया है 2019 प्री का रिवाइज रिजल्ट, ये क्या नियम कानूनों के दायरे के बाहर है? क्या एक नोटिफिकेशन की जो पोस्ट है, इन पोस्टों को दो भागों में तोड़कर कट ऑफ जारी किया जा सकता है? क्या इस रिजल्ट पर स्टे लगाया जा सकता है? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हाजिर हैं। तो देखते हैं क्या हुआ है आखिरकार इस रिजल्ट के बारे में। जो संशय बना हुआ था उसके बारे में द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई थी। ये न्यूज आई है 10 अक्टूबर 2012 को, 10 अक्टूबर 2022 को, सॉरी 10 अक्टूबर 2022 को जो न्यूज आई है, इसकी हेडलाइन में ये कहा गया है कि एमपीपीएससी में फेस मल्टीपल लीगल हर्डल्स ओवर टू लिस्ट फॉर्मूला। यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो एमपीपीएससी 2019 का प्री का रिवाइज रिजल्ट जारी किया है, इस रिवाइज रिजल्ट में बहुत सारी लीगल डिफिकल्टीज हैं। ये लीगल डिफिकल्टीज क्या है? ये लीगल डिफिकल्टीज को जिस प्रकार से कही गई हैं कि एक नोटिफिकेशन में जिस प्रकार से पोस्टों का डिवाइडेशन किया जाता है, वो पोस्टों का डिवाइडेशन के लिए आप दो कट ऑफ जारी नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये स्टेटमेंट में देखिए, ये जो न्यूज आई है, इस न्यूज में बेसिकली जिस प्रकार से 87% और 13% की बात कही गई, पूरी 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर के बात कही है। मेन बात जो स्टेटमेंट आया है उस पर हम सीधे आपको ले चलते हैं कि आखिरकार क्यों टाइम्स ऑफ इंडिया की इस न्यूज ने पूरे एमपीपीएससी के कैंडिडेट्स के मन में एक शंका पैदा कर दी है। देखिए यहां पर एक नाम लिखा हुआ है, एमपी हाई कोर्ट लॉयर हैं विभोर खंडेलवाल, सीनियर लॉयर हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं विभोर खंडेलवाल। और इन्होंने इस एमपीपीएससी 2019 के रिजल्ट के बारे में क्या वर्डिक्ट अपना दिया है? उन्होंने कहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन जारी किया जाता है, उस विज्ञापन को दो भागों में, टू पार्ट्स में इस प्रकार से नहीं तोड़ा जा सकता है ना। और जो पोस्ट आप फिल कर रहे हैं, उन पोस्ट का फिल करने का जो तरीका है, ये पूरी तरीके से इन्होंने कह दिया है कि ये किस प्रकार से है, अनफेयर है एंड इलीगल है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से रिजल्ट जारी हुआ है 87% पोस्टों पर और साथ ही साथ 13% और 13% ओबीसी और जनरल की लिस्ट बनाकर जिस प्रकार रिजल्ट जारी किया गया है, ये टोटली रूप से असंवैधानिक है, इलीगल है। तो क्या हो सकता है? क्या इस रिजल्ट में किसी प्रकार के संशोधन की संभावनाएं बनी हुई हैं? जी हां, बिल्कुल, इस रिजल्ट में संशोधन की संभावनाएं अभी भी बनी हुई है। कोई भी कैंडिडेट जो इस संपूर्ण रिजल्ट से असंतुष्ट है, वह हाई कोर्ट में पुनः रिट पिटीशन दायर करके अपना पक्ष रख सकता है। और इसमें अभी भी अटकलें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया अभी केवल एक स्टेटमेंट से डिसाइड नहीं हो सकती है। बहुत सारे कैंडिडेट्स क्या हुए हैं, इस रिवाइज रिजल्ट में बाहर हुए हैं। इनमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी थे जो कैंडिडेट्स एमपीपीएससी मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। उनके लिए काफी ये चिंता की बात है और वो इस बारे में लीगल एक्शन लेने के लिए तैयार है। तो हम ये कर सकते हैं कि 2019 एमपीपीएससी की बात करें, चाहे 2020 की बात करें, चाहे 2021 की बात करें, इनमें कुछ सिलेबस के टॉपिक को यदि अगर छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम सिलेबस का जो टॉपिक है वो लगभग सिमिलर है। हाँ, डिवाइडेशन जरूर लग हो सका है कि 2019 में कोई सेक्शन, टॉपिक का जो सेक्शन था वो आपके पेपर सेकंड में था तो वो पेपर थर्ड में चला गया है। इस प्रकार से बहुत सारे सफल हुआ है, लेकिन सिलेबस का कंटेंट जो है लगभग
लगभग बराबर है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि इस प्रकार की न्यूज पर या फिर इस प्रकार की डिफिकल्टीज की संभावनाओं पर ध्यान ना देकर अपनी तैयारी को मजबूत करने पर ध्यान दें। हमें पोस्ट यदि लेना है तो बिना किसी तरीके से अपने आप को विचलित किए हमें तैयारी करते रहना होगी, तभी हम अपनी पोस्ट क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। देखो यहां पर कोई न्यूज आई है तो अब हुआ यह है कि एमपीपीएससी इस रिजल्ट को लेकर के अपना वर्डिक्ट क्या रखता है। हो सकता है कि आगामी समय में आपको हाई कोर्ट में इस एग्जाम को लेकर या फिर इस रिजल्ट को लेकर भी कुछ संशय देखने को मिले। अच्छा, बेसिकली संशय की कुछ बातें हैं, ये संशय की बातें हम जहां डिसाइड कर लेते हैं कि आखिरकार देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कौन सी ऐसी बातें जो मुख्य रूप से हमें ऐसी लग रही है कि ये जो रिजल्ट आया है ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। ऐसी कौन सी वह बात है जिसकी वजह से पूरी प्रक्रिया कुछ संदिग्ध हमें दिखाई दे रही है। देखिए समझते हैं। सबसे पहले अनारक्षित की बात करूं कि अनरिजर्व कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ गया था, ये अनरिजर्व कैटेगरी कट ऑफ आपका 154 यानी कि 77 नंबर ऑफ क्वेश्चंस था। जो 77 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और यहां पर ओबीसी की बात करें तो यहां पर 74 नंबर ऑफ आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, है ना। 148 आपका यदि अगर स्कोर है तो आपको 74 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं ओबीसी के कट ऑफ के। ठीक है, अब समझिएगा यहां पर क्या हुआ है, 74 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 77 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, यहां पर हम बात करते हैं ये 87%, 87% पदों पर जो कट ऑफ जारी किया गया है उसके लिए ये कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद जो 13% प्रावधिक जो कट ऑफ जारी किया गया 13% पदों के लिए, उन पदों पर अलग अलग कैटेगरी 13% कैंडिडेट और 13% कैंडिडेट। ठीक है, लगभग की बात करें तो लगभग ये 8,900 के आसपास आपके 87% पदों के लिए कैंडिडेट चुने गए हैं और 13% प्रावधिक के लिए लगभग 4,200 कैंडिडेट आपके चुने गए हैं प्रावधिक 13% सूची के लिए। अब क्या है, मांझना समझिए थोड़ा सा। यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी में 146 कट ऑफ है यानी कि 73 नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कट ऑफ गया है। ओबीसी की बात करें तो 70%, थोड़ा सा यहां पे क्लियरिफाइड करके लिखते हैं, जैसे कि 87% के लिए आपका यहां पर अनरिजर्व का कट ऑफ गया है 77 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी की जो बात करते हैं उसमें आपका कट ऑफ यहां पर गया है 74 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं 13% पदों के लिए जो अनरिजर्व का कट ऑफ गया है वो है आपका 73। ठीक है, इसके बाद में आपका अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर ओबीसी के लिए जो कट ऑफ गया है 70 नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब समझिए क्या होगा। यहां पे हम पहले बात कर चुके हैं कि यदि अगर ओबीसी रिजर्वेशन 27% लागू किया जाता है या फिर माननीय उच्च न्यायालय का आदेश 27% ओबीसी आरक्षण को जारी करने का, लागू करने का आता है, तो आपकी जो अनरिजर्व वाली कैटेगरी या फिर अनरिजर्व वाली जो लिस्ट बनी है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी कि कौन सी वाली लिस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी, ये जो 73 नंबर का कट ऑफ गया है वो वाली लिस्ट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ओके, यदि अगर 14% ओबीसी आरक्षण पर ही 14% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का यदि अगर निर्णय आता है उच्च न्यायालय का, तब क्या होगा, तब ये होगा कि आपकी ये जो ओबीसी की लिस्ट है ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, 73 वाली अनरिजर्व कैटेगरी आपकी इन हो जाएगी। ओके, यहां तक समझ में आता है। लेकिन समझिएगा, अब यदि अगर किसी प्रकार से ये 27% है ना, ये आपका यदि 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो जाता है, ठीक है, लागू हो जाता है, तब क्या होगा, तब ये होगा कि ये आपके जो कैंडिडेट्स अनरिजर्व वाले हैं वो आपके बाहर होंगे, है ना। ये कैंडिडेट्स आपके कैसे हो गए, बाहर हो गए। ठीक है, ये कब, जब आपका 27% ओबीसी आरक्षण लागू हो गया। ठीक है, अब जब आपका
14% ओबीसी आरक्षण कैसा लागू हुआ, तब आपकी ये वाली जो लिस्ट है ये कैसी हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ये वाली लिस्ट आपकी कैसी हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। समझना, यहीं पे दाव है, यहीं पे दाव पे समझने वाली बात है। 14% ओबीसी आरक्षण यदि अगर आता है तो क्या हो जाएगा, 70% वाली जो 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाली लिस्ट है वो बाहर हो जाएगी। यानी कि अल्टीमेटली आपकी ये वाली जो लिस्ट है ये बाहर हो गई। ठीक है, जब ये आपकी बाहर हो गई तो यहां पर आपका ओबीसी का कट ऑफ कितना रह गया, ये वाली तो लिस्ट बाहर हो गई ना, अब इससे कोई सेंस ही नहीं रह गया, वो जो कैंडिडेट से बाहर हो गए। तो अब आपका ओबीसी का कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ 74, और जनरल वाली लिस्ट यदि अगर अंदर गई है तो इसका कट ऑफ चला गया 73 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जिस प्रकार से ओबीसी आरक्षण दिया गया है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि जनरल का जो कट ऑफ है वो कम है ओबीसी से, जनरल का कट ऑफ कैसे कम है ओबीसी से, बहुत बड़ा संशय बरकरार है अभी भी। तो हो सकता है कि यह रिजल्ट अभी भी कहीं ना कहीं दावपेच, कानूनी दावपेच में फंस सकता है। लेकिन हमें अपने दिमाग को, अपने कैरियर को दावपेच में नहीं लगाना है, हमें तैयारी करते रहना है, हमें अपनी तैयारी में किसी प्रकार की कटौती नहीं करना है। तैयारी को और अधिक मजबूत करने के लिए आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। एमपीपीएससी के लिए क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप उनमें आकर के अपना एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप उनके माध्यम से भी अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं।